प्रेमानंद महाराज कंट्रोवर्सी, मेरा ये मानना है प्रेमानंद जी गलत हैं। देर आर सो मैनी थिंग्स जिस मैनी लेवल्स पे वो गलत हैं और मैं वो सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी सारे लोग उनके फेवर में खड़े हुए हैं, काफ़ी सारे लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि प्रेमानंद महाराज गलत है, राइट। बट एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। पहले चीज़ अब ये समझिए कि अमेरिका के अंदर या कितने सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लड़कियां बिकनी पहन के भी घूमती हैं, जो मर्जी पहन के घूमती हैं। कोई उनको ना देखता है, ना स्टेयर करता है, ना उसको स्टेयर करके मज़ा आता है, ना उसको कुछ मिलता है, और इसलिए कोई मज़ा ही उसको वो करता नहीं है। एंड सो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़कियां आराम से आज़ादी से जो मर्जी कपड़े पहनती हैं, जो कपड़े जो चाहें वो नहीं पहनती हैं, उनकी मर्ज़ी है और वो आराम से घूमती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कंट्री फिर भी थ्राइव करता है, सोसाइटी बिल भी थ्राइव कर रही है। इंडिया के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, उसका गुस्सा आप लड़कियों में मत निकालो, ठीक है। तो ये एक हो गया क्लियर। तो मेरे ख्याल से लड़कियों को अपनी आज़ादी होनी चाहिए। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट समझते हैं कि गर्ल्स का ना ये अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है, ये आपको समझना है। ये उनके इंडिविजुअलिज्म को, अपनी अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। आप उसको बंद नहीं करके रख सकते डब्बे में, आप उसको डब्बे में बंद करके नहीं रख सकते, राइट। आप भी तो मतलब लड़कों के अपने तरीके होते हैं। लड़के ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से मैं एक्सप्रेस करता हूँ अपने आप को, लड़कियां भी वैसे ही करें, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो ये एक समझने वाली बात है कि ये लड़कियों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो अगर आप उसको इस तरह से लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लड़कियां क्यों ऐसे बंधन के रहती हैं, या क्यों ऐसे। यू कैन ऑलवेज से दे ऑलमोस्ट न्यूड, नो दे आर नॉट ऑलमोस्ट न्यूड, दे दैट्स हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड दे डेफिनेटली फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। हमारे टाइम की बात है, 80s के पहले ना ऐसे भी होता था, इवन चंडीगढ़ जैसे जगह पे होता था कि लड़की जीन्स पहन लेती थी ना, कहते थे इसका लूज करेक्टर है, जीन्स पहनने पे कहते हैं उसका लूज करेक्टर है। तो ये जो ये तीसरी बात है, पुराने ज़माने में सती प्रथा भी होती थी, उसके पहले तो अभी भी वेल सिस्टम में काफ़ी जगहों पे घूंघट प्रथा है कि घूंघट डालना है। तो ये सारी चीज़ें जो उनसे कितने पीछे तक जाओगे, कितना वो कह रहे हैं कि ये लड़कियां नहीं करनी चाहिए, आईजी पे इंस्टाग्राम पे जाके लोगों लड़कियों को रील्स नहीं डालनी चाहिए, न्यूडिटी बहुत बढ़ गई है, राइट। तो ये बहुत बढ़ गया है। तो प्रेमानंद जी तो हो तो गया है, लेकिन अब क्यों तो फिर चलो उसको बंद कर देते, तो कहाँ जाके रुके हैं, जहाँ पे आज है। पर जो आज है वो भी इमोरल है बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ 80s। जो 80s में होता था वो भी इमोरल था बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ 50s। जो 50s में होता था वो भी इमोरल था बाय द स्टैंडर्ड ऑफ 20s। वो कहते हैं लड़की देखो मर ही नहीं रही, सती प्रथा होती थी, राइट। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये आप लोगों को, आप लोग जो मर्जी कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया आगे बढ़ रही है, आपको उसके साथ बढ़ना पड़ेगा। एंड आप पीछे नहीं आप पीछे नहीं रुक सकते, ठीक है ना। और ये बिल्कुल गलत माना जाएगा अब लड़कियों को ऊपर। अब जब भी, अच्छा दूसरा, जब भी आप लड़कियां, नेक्स्ट पॉइंट है मतलब, जब भी आप लड़कियों के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाए तो लड़कों पे भी एक कॉरस्पॉन्डिंग रिस्ट्रिक्शन लगाएं, उसी तरह की, सेम एग्जैक्ट वही, तो मतलब है। अदरवाइज रिस्ट्रिक्शंस का कोई मीनिंग नहीं है, राइट। तो ये मुझे लगता है वन साइडेड चीज़ होती है जो लड़कियों पे इंपोज करी जा रही है, लड़कियों के ऊपर कटेल किया जा रहा है, लड़कियों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, एंड दैट इज़ नॉट फेयर, ठीक है ना। ये सोच लेना कि एक लड़की ने क्योंकि इंस्टाग्राम पे जाके अपनी बॉडी दिखा दी या अपनी न्यूडिटी दिखा दी, ठीक है। मैं भी मानता हूँ कि फेसबुक पे जाके ऐसे बड़ी सारी लड़कियां होती हैं, मतलब मैंने एक एस्ट्रोलॉजर, निधि करके एस्ट्रोलॉजर है, उसने एस्ट्रोलॉजी की दुकान का लगा रही है, उसमें भी वो ब्लाउज ब्लूज नहीं पहनती, ठीक है। वो 2-3 दिन चल जाता है, इतना सारे बंदे इतने स्मार्ट होते हैं, 2-3 दिन के बाद उसको देखना बंद कर देते हैं, देन उसके बाद सारा खत्म हो जाता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो इसलिए अपने दिमाग से निकाल दो कि लड़कियों को कि ज़्यादा कोई अट्रैक्शन मिलेगी, मिलती जरूर है एक बार, लेकिन उसके बाद उसको खास ऐसा नहीं है कि वो स्टे नहीं करती, मटीरियली आज भी स्टे करता है। इनफैक्ट लड़कियां जैसे भी प्लेटफॉर्म्स पे आए, अपने आप को जैसे भी एक्सप्रेस करें टू बिगिन विद, एंड देन इवेंचुअली दे विल हैव टू फाइंड देयर मेटल, एंड देन दे विल हैव टू डू समथिंग, एंड आई वेलकम दैट जेस्चर। आई डोंट थिंक दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो बेसिकली सोचना कि मॉडर्न ड्रेसिंग इज अगेंस्ट मोरालिटी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सिर्फ एक तरीका है सोसाइटी का लड़कियों को कंट्रोल करने का, एंड मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, राइट, ठीक है। अब मैं आपको एक बिल्कुल ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एंगल बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए प्रोग्रेस जो है ना सारी की सारी दुनिया की, या तो आप कहते हो कि मतलब अब बेसिकली बहुत सारे लोगों का वो रहता है कि ना प्रोग्रेस आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, एडवांसमेंट आ जाए, मॉडर्निटी आ जाए, लेकिन यार मेरे जो घर की बहू बेटी है ना वो मतलब कि पर्दे में रहे, मतलब घूंघट में रहे। देखिए इस बात को समझना जरूरी है कि कैपिटलिज्म कम्स एज ए कंप्लीट पैकेज। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल है, थोड़ा सा रॉ एंगल है, बट ये भी ट्रूथ है। कैपिटलिज्म जब आता है अपने साथ सारा कुछ लेकर आता है। अब या तो आपको टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सब कुछ मिलेगी, या फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जाके आप प्लीज ऐसे सारे कंट्रीज को देख लीजिए जो पीछे हैं,
उन सब में कॉमन होगा कि वहाँ पे लड़कियों में मोरालिटी, लड़कियों पे उनकी मॉरल पुलिसिंग बहुत होगी। लेट्स से जिसमें भी मॉरल पुलिसिंग है, जाके आप देखो किस कंट्री में जाके लड़कियों पर मॉरल मतलब उनके ऊपर ज़्यादा बंदिशें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप नोट करेंगे इनवेरिएबली वो बड़े ही बैकवर्ड कंट्रीज होंगे, इनवेरिएबली बहुत ही बैकवर्ड होंगे। सामने सामने है कि इसका रिलेशनशिप है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब आप कहें कि यार मतलब मेरे को बैकवर्डनेस नहीं चाहिए, मैं फॉरवर्डनेस चाहता हूँ, लेकिन मोरालिटी मेरी वैसी रह जाए, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न मैं एक और रॉ रीज़न बताने लगा, प्रोग्रेस जो है मॉडर्निटी का कैपिटलिज्म से बहुत लेना देना। कैपिटलिज्म कंप्लीट पैकेज देता है, उसके पीछे बहुत इसके देखो रीज़न है कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म की कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इससे फ्यूल होती हैं। देखिए कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि अगर कंजर्वेटिव होना सोसाइटी, देयर इज़ नो डिज़ायर टू डू न्यू थिंग्स। आपके अंदर आज एक डिज़ायर है मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, कुछ बनूं, बड़ा बड़ा घर लूं, बड़ा बड़ा ये हवाई जहाज ले लूं, ये सब ले लूं, ये सारी जो डिज़ायर हैं एक तो अपने आप में कम हो जाती हैं, और फिर देयर इज़ अनदर डिज़ायर कि मैं अच्छी लड़की से शादी करूं, मेरे बच्चे ऐसी लड़कियों से शादी करें, या जो भी है मतलब कोई इमोरल डिज़ायर भी है, तो वो भी सारी फ्यूल होती है। पैसा उसी चीज़ों के लिए चाहिए, अगर वैसे पैसा बंदे को क्यों चाहिए। और ये वाली जो डिज़ायर है ना घर रहना, ये भी बंदे को नहीं होता। अगर अपनी लड़की को ढक के रखना है, चाहे घूंघट कह लो, चाहे जैसे मर्जी कह लो, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट मल्टीपल कल्चर्स इस चीज़ को मल्टीपल तरीके से इंप्लीमेंट करती हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ पे ऑफेंसिव फील करे, बट समझो इस बात को। मेरा बस एक पॉइंट है जो आपके सामने रख रहा हूँ, आप जाके सारे फैक्ट्स चेक कर लो। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कैपिटलिज्म आएगा, जहाँ पे जितनी ज़्यादा तेज़ी से आएगा, वहाँ से मोरालिटी अपने हिसाब से चले जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो इस तरह के बंदे अगर हम नोट करें, जो लौंडे होते हैं, जो ज़्यादा मॉडर्न हैं, उन्हीं को बाइकों का शौक है, उन्हीं को गाड़ियों का शौक है, राइट। घर में बैठे बैठे ना कोई लड़कियों का एंगल ना लेना, तो गाड़ियों कितना शौक डाल लोगे, बल्कि वो बड़ा अजीब सा लगता है, वरना समझ रहे हो, ओवर मैस्कुलिन सा हो जाता है वो काम, राइट। तो जब लड़कियां होती हैं, दैट बेसिकली इंक्रीजेज द डिमांड इन द सोसाइटी, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसलिए इस क्लास को, अदरवाइज तो क्या है, वो एग्रेरियन सोसाइटीज हुआ करती थी, वो कृषि दर्शन देखी जाओ और खेती करी जाओ और ये वाली सोसाइटी बन जाएगी। वो फिर आपको मॉडर्न सोसाइटी नहीं है, फिर उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, स्पेशली 60s के बाद से कैपिटलिज्म ने डिस्कवर कर लिया है इमोरालिटी को एज ए इंपॉर्टेंट टूल। तो वो उसको यूज जरूर करेंगे और वो आपके सोसाइटीज़ में सिस्टमेटिकली डालेंगे, और वो एक कंडीशन बन जाएगी, अगर आपको कैपिटलिज्म चाहिए, आपको प्रोग्रेस चाहिए, आपको इनोवेशन चाहिए, आपको मशीनें चाहिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, तो आपको इमोरालिटी भी एम्ब्रेस करनी पड़ेगी इनकी, राइट। तो लड़कियां जब बिकिनीज पहनती हैं, पार्टीज में जाती हैं, अल्कोहल ड्रिंक करती हैं, डेटिंग करती हैं, डाइवोर्सेस होते हैं और लिव इन रिलेशनशिप होती हैं, सिंगलहुड में रहती हैं, तो उससे रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज उससे होती हैं, हाउसिंग सर्विसेज, हाउसिंग होती हैं, ऐप्स वगैरह का काम बढ़ रहा है, ऐप्स के कारण ही आईफोन बिक रहे हैं। ऐप्स हैं तो ऐप्स, टिंडर जैसी ऐप्स हैं, सब तरह की ऐप्स हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, अल्कोहल इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, दिस आर ऑल मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, वो सारी की सारी फ्यूल होती हैं। अगर लड़कियां ये सब चीज़ों को, उनको आप मॉरल पुलिसिंग कर दोगे, ये वाली इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं होगी। सारी इंडस्ट्रीज आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ये वाली इंडस्ट्रीज देखो कितना सारा मीडिया यूज़ करती हैं, मीडिया के अंदर ये सारी, मीडिया का तो अदरवाइज नुकसान वाला बिजनेस होता है, तो मीडिया यूज़ करती है, तो मीडिया वाली के बाद फिर उसके बाद फिर IT भी उसके साथ लिंक्ड है, सारी इंडस्ट्रीज आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि यार मेरे को, कई लोग बैठे हैं मान लो इंडिया के अंदर, कहते हैं यार नहीं यार मेरे को लड़कियां जैसी हैं वैसी चाहिए, मतलब लड़कियां अच्छे कपड़े पहने, ये है वो है, मुझे मॉडर्निज्म चाहिए। नहीं मिलेगा भाई, शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में पता है क्या होगा, जो लोगों के अंदर जो वो चाह है ना रहने का, जीने का, आगे बढ़ने का, वो खत्म होता चला जाएगा और सोसाइटी पीछे रह जाएगी। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ये भी थोड़ा समझ लेना, राइट। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि एक और भी चीज़ है, देखो जो भी कह लो, लड़कियां जब घरों से बाहर जाती हैं तो बिगर वर्कफोर्स मिलती है। जो कंट्री ज़्यादा, एक कंट्री है जो लड़कियों को यूज़ नहीं करता वर्कफोर्स में, पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। जब आधी वर्कफोर्स आपकी काम ही नहीं कर रही, पीछे रह जाएगा, राइट। तो आपकी कंजम्पशन रेट भी कम होगी, आपकी लड़कियां काम नहीं करती, आपकी कहीं ना कहीं स्पेंडिंग कैपेसिटी कम होगी, आपकी कहीं ना कहीं कंजम्पशन भी कम होगी, राइट। तो आप वहाँ पर भी पीछे रह जाओगे, राइट। और वैसे भी जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, जॉइंट फैमिलीज बनाओगे तो फिर वो कम करेंगी कंज्यूम, राइट। अच्छा, जब एक जो लाइफ होती है इसमें लड़कियां फ्रीडम होती है, लड़कियां लड़के अलग अलग भी रहते हैं, इकट्ठे भी रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, उससे एक सर्टन टाइप ऑफ कंज्यूमरिज्म वो होता है, फ्यूल होता है, वो सारा भी बंद हो जाएगा अगर आप मतलब इस तरह से सोचोगे तो फिर वो, तो उसके कारण क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे फैशन इंडस्ट्री के अंदर सब इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इसी चीज़ से चलती हैं। जब वो बंद होंगी तो लार्जर फैशन इंडस्ट्री भी बंद होगी, उसके बाद और भी उसका रिपल इफेक्ट होगा। तो इसलिए ये तो आप प्लीज़ समझो कि इसका ना
मोरालिटी से बहुत लेना देना है। जो अमेरिका तो जब सॉरी कैपिटलिज्म या अमेरिका जब आपको पुश करेगा अपना कैपिटलिज्म, तो साथ में मोरालिटी तो डालेगा, ठीक है ना। देखिए कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इससे लिंक्ड है, ठीक है ना। अगर फिल्म है, टीवी एंड ओटीटी वगैरह है, ठीक है, उसमें नॉर्मल स्टोरीज भी आती हैं, सारी दूसरी तरह की स्टोरीज भी आती हैं। तो वो सारी स्टोरीज लाइक ओटीटी चलते हैं बोल्ड थीम्स के कारण, रोमांस के कारण। पता है आपको रोमांटिक मूवीज बनाने पे भी होता था, आपको मालूम है 40s में 1930 40s में बॉलीवुड के अंदर लड़कियां नहीं मिलती थी हीरोइन बनने के लिए। आपको पता है कि प्राण है ना जो एक्टर है प्राण, उसने भी हीरोइन का काम किया हुआ है, क्योंकि लड़कियां नहीं मिलती थी तो उसने एज ए लड़की काम किया हुआ है किसी मूवी में। जाके देखना होता था, बिल्कुल कॉमन होता था। तो द पॉइंट इज, तो अब आपको लड़कियां मिल रही हैं, लड़कियां नंगी भी घूम रही हैं, न्यूडिटी से भी भरी हुई हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि बोल्ड थीम्स और रोमांस और नाइट लाइफ और ओपन रिलेशनशिप्स, ये बेसिकली ये ग्लोबल व्यूअरशिप को फ्यूल करने के लिए है, और वो है तो अब जो है सो है, ठीक है ना। ये एंगल में मेरा सिर्फ ये एंगल है इसमें, मान लीजिए कैपिटलिज्म कम्स एज ए पैकेज, एडवांसमेंट ये सब आपको इकट्ठे मिलेगा। अगर आप कहोगे कि मुझे मॉडर्न लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे इनोवेशन चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे इंटरनेट चाहिए, मुझे सर इंटरनेट को फिर फ्यूल कौन कर रहा है इंटरनेट को यूजेज को कौन मूवीज देखने के लिए करते हैं, मूवीज में ये सब होता है, तो फिर आप क्यों यूज़ करोगे। तो बेसिकली सारा कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी है। अगर आप सारे जनगण मन और अगर मान लो माता के भगत ही होंगे, माता के भजन ही होंगे, तो कौन देखेगा गानों को। गाने इसलिए भी देखे जाते हैं। मुझे आज भी याद है मेड इन इंडिया जब आया तो लड़का ऐसे नंगा वो बिल्कुल खड़ा हुआ है, लड़का ही, तो उसी से लड़कियां बड़ी वाह वाह वो ठो उठी थी। तो बिल्कुल ठीक है, जो है सो है। 90s अर्ली 90s में ऐसे ही स्टार्ट किया था इन्होंने, राइट। तो अच्छा, अल्कोहल टोबैको नाइट लाइफ की जो इंडस्ट्री है वो इसी से पूरी फ्यूल होती है। कसिनोज इसी से चलते हैं, बार चलते हैं, क्लब्स चलते हैं, सिगरेट्स चलती हैं, वेब्स चलती हैं, वो सारी इसी से चलती हैं, ठीक है। डेटिंग एंड रिलेशनशिप इकॉनमी मैंने पहले भी बताया है, वो सारी चलती हैं, ठीक है ना। उसको हाउसिंग रियल एस्टेट इसी से चलती है। अगर आप कहोगे कि यार प्रेमानंद जी से पूछो या किसी को भी पूछो, जो भी बंदा है वो कह रहा है कि मुझे इमोरलिटी नहीं पसंद है, तो भैया जितनी रियल एस्टेट है पहले वो बेचो। दैट इंडस्ट्री is directly getting benefited from the immorality. Yes, लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं तो अलग अलग फ्लैट चाहिए, नहीं तो फिर तो एक ही फ्लैट में गांव में रहते थे सारे एक ही जगह पे, क्यों चाहिए थे इतने फ्लैट। लोग घर से बाहर निकलते हैं, लड़कियां घरों से बाहर निकलती हैं, लड़की सिर्फ घर से बाहर निकलते रहेंगे तो कब तक चलेगा ये। लड़कियां भी निकलती हैं, लड़कियां डेट करते हैं, उनको फ्लैट चाहिए, उनको रहने की जगह चाहिए, किराए पे चढ़ाता है एक बंदा, वो बंदा खरीदता है किराए पे चढ़ाता है, राइट। वो बंदा किराए पे, उसको पैसा आता है तो अपनी जो गांव वाली ज़मीन है उसका भी प्राइस बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास ज़मीन है तो उसको बेचो, पहले उस प्राइस पे बेचो जो प्राइस था 80s में, बेचो 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 करना कुछ है नहीं, बैठ के सारा दिन सपने लेते रहना कि जी मुझे ये वो चाहिए, क्या नाम है, मुझे मोरालिटी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पर जो बेनिफिट्स हैं मुझे सारे चाहिए, वाह यार, ठीक है ना। हेल्थ केयर एंड वेलनेस, कॉस्मेटिक सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, जिम्स, डाइट प्रोडक्ट्स, मेंटल हेल्थ ऐप एंड थेरेपी, ये सारा का सारा इसी से रिलेटेड है। अगर बंदे सारे घर में रहेंगे तो थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, बीचेस, नाइट लाइफ, बैचलर पार्टीज, वेडिंग्स, क्रूजेस, ये सारी जो चार लड़कियों से तो आता है। अगर आप लड़कियां ही निकाल दोगे इक्वेशन में से तो साला क्या चाह रह जाएगा इंसान को, राइट। टेक एंड ई कॉमर्स, इंस्टाग्राम, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो ब्रांड्स, इंस्टाग्राम चल ही नहीं रहेगी, प्रोडक्ट्स बिकते हैं, मेकअप मुकअप भी तो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वहाँ पे पहले, राइट। तो VR AR एंड मेटावर्स एक्सपेरिमेंट्स, तो गेमिंग एंड फैशन क्रॉसओवर्स भी होते हैं, एंड थोड़ा सा गलत इंडस्ट्री से भी होते हैं, मैं उसका नाम ही नहीं लेना चाहता यहाँ पे, बट बेसिकली तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इससे बेनिफिट होती हैं। अगर आप कहोगे कि यार मैं मॉरल पुलिसिंग करूंगा, सारा मोरालिटी खत्म कर दूंगा, तो आपकी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज को क्लैप्स ही कर जाएंगी, और उसका इंडायरेक्ट रिपल इफेक्ट होगा, आपकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी क्लैप्स कर जाएगी। तो ये जो समझ लो इस बात को कि गाइस पूरा एक सिस्टम मिलता है और उसके साथ ही आपको चलना पड़ेगा। एंड प्रेमानंद जी, आप ना क्या करो, आप ना जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर लड़कियों की पिक्चरें आती हैं ना, न्यूड आती हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डालना बंद कर दो, यूट्यूब पे भी डालना बंद कर दो, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आती हैं और सब में आती हैं, टिकटॉक में भी आती हैं, उसमें भी डालना बंद कर दो। आप जो इंडस्ट्रीज से बेनिफिट करते हो सारी इंडस्ट्रीज की चीज़ें आप यूज़ करना बंद कर दो प्रेमानंद जी, ठीक है। फिर देखते हैं आपको भी मोरालिटी का मौका मिलेगा। अच्छा, फिर देखते हैं आपको मोरालिटी कितनी पसंद आती है, राइट। मजे पूरे लेने हैं, इंजॉय पूरा करना है, बेनिफिट पूरा उठाना है, लेकिन जब बोलना है तो बकवास जो मर्जी मार देनी है, ठीक है ना जी। और गाइस, थैंक यू वेरी मच। मैंने सोचा था बोलूँगा विद रिस्पेक्ट, बट गाइस देखो, मैं ना इन जनरल जो है बयानबाजी चल रही है ना, मैं आप लोगों को इस चीज़ों से बाहर निकालता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि मेरी जो जनता है, मेरे जो को पैसेंजर्स हैं, मैं इसको जर्नी मानता हूँ, मैं आपको फॉलोअर्स या व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं बोलता, आप लोगों को मैं बोलता हूँ को पैसेंजर्स। हम एक इकट्ठे एक जर्नी पे हम सारे के सारे। तो यार इसके लिए कोई बैटल वर्ड होना चाहिए। हम सफ़र, जितने सारे मेरे हम सफ़र हैं, इन सबको मैं कहना चाहूँगा कि गाइस ये ना इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हुआ करें, राइट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैसे का बहुत बड़ा यूज़ है कि इन्जॉयमेंट, कैपिटलिज्म इज़ ऑल अबाउट दैट। अगर आप कहेंगे स्पिरिचुअल इन्जॉयमेंट होती है तो इमोशनल और फिजिकल भी होती है ना। तो अगर आप कहोगे मैं फिजिकल इन्जॉयमेंट नहीं लूँगा, लेकिन फिर आप आगे तरक्की कैसे करेंगे, आपको कोई रीज़न ही नहीं है। तो इसलिए गाइज मैं तो आपको बोलूँगा कि इस तरह के जो बयानबाजी उससे ज़रा दूर रहें। एंड बस ऐसे ही है, प्रेमानंद जी जैसे बंदों को जरा सुने, कभी कभी सुना करें, कभी ना करें। स्पिरिचुअल तो है नहीं, सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं बेसिकली। अब करें क्या इसका, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू।